हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 3 की, जिसका विषय है गणित का जादू। और हमारा जो चैप्टर है वो है 8वां, जिसका नाम है कौन किससे भारी। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है, और इसके पहले वाले चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे। साथ में अदर सब्जेक्ट की भी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारी क्लास, मतलब हमारा चैप्टर, जिसका नाम है कौन किससे भारी। ठीक है, पहले तो हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम कलर ले लेते हैं ब्लू मुझे पसंद है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गुड़ और मूंगफली, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, मतलब इनमें तुलना हो रही है। ये यहाँ पे जो लड़की दिखाई गई, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी शबनम है इसका नाम। कहती है शबनम को गुड़ और मूंगफली जो है खाना अच्छा लगता होगा। अगर आपने कभी गुड़ और मूंगफली नहीं खाया है तो खाकर देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है गुड़ और मूंगफली का। फिर ये कहते हैं एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली खरीदी। और पीछे जो थोड़ा सा शोर आ रहा है ना, वो बारिश हो रही है, इसका थोड़ा सा शोर है, आप मैनेज कर लेंगे। मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी, उम्मीद है। तो ठीक है, यहाँ पे कहते हैं एक दिन उसने क्या ख़रीदा, 1 किलो गुड़ ख़रीदा और 1 किलो क्या खरीदी, मूंगफली खरीदी। फिर क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं किलोग्राम को किलो भी कहते हैं। ये तो बात मैं आपको पिछले चैप्टर में अच्छे से बता चुकी हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे ये मूंगफली दिखाई गई है, यहाँ पे गुड़ दिखाया गया है, और इसके हाथ में मूंगफली है और ये है गुड़। ये भी 1 किलो है और ये भी 1 किलो है, पर ये दिखने में बड़ा लग रहा है और ये दिखने में छोटा लग रहा है। फिर ये यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। अरे मूंगफली गुड़ से काफ़ी ज़्यादा दिखती है। भाई मूंगफली जो है गुड़ से ज़्यादा तो दिख रही है, क्योंकि उसका बड़ा थैला है। क्यों ऐसा है? ये कहते हैं क्या मूंगफली सचमुच वजन में गुड़ से अधिक है या सिर्फ दिख रही है? तो भाई जो हमारा आंसर होगा, वजन तो दोनों का सेम है, वो भी 1 किलो है, मूंगफली भी 1 किलो है और गुड़ भी 1 किलो है। पर क्या है कि मूंगफली जो होती है गुड़ की अपेक्षा हल्की होती है। जो चीज़ हल्की होगी अगर हम और जो चीज़ भारी होगी, सेम मात्रा में, मतलब 1 किलो हमें हल्की चीज़ खरीदनी है और 1 किलो हमें भारी चीज़ खरीदनी है, तो हल्की वाली जो है वो ज़्यादा चढ़ेगी और भारी वाली जो होगी वो हल्की चढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो इन्होंने बताया है मूंगफली गुड़ से अधिक है, तो अधिक तो नहीं है, वो हमको सिर्फ ज़्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि मूंगफली जो होती है वो हल्की होती है गुड़ की अपेक्षा। अब क्या करें, अब अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से किसके लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए होगी। तो अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको देखने से ही पता लग जाएगा कि हमको मूंगफली के लिए ज़्यादा बड़ी थैली खरीदनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पहला लिखा है 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न या 1 किलो चीनी। तो मक्का जो पॉपकॉर्न होते हैं हमारे बहुत ही हल्के होते हैं, और जो चीनी होती है पॉपकॉर्न की अपेक्षा भारी होती है। तो ये कह रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन कहते किसके लिए बड़ी थैली हमको चाहिए। तो पॉपकॉर्न हल्के होते हैं तो उसके लिए हमें बड़ी थैली चाहिए होगी, और चीनी के लिए हमें बड़ी थैली नहीं चाहिए होगी। और मात्रा कितनी ले रहे हैं, 1 किलो दोनों की ही ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 किलो मटर खरीदे और 1 किलो आलू खरीदा। तो मटर जो है हमारी आलू की अपेक्षा कैसी है, हल्की है। तो मटर खरीदने के लिए 1 किलो मटर खरीदने के लिए हमको बड़ी थैली चाहिए होगी। ठीक है, और इसकी मटर की अपेक्षा थोड़ी छोटी थैली चाहिए होगी। अब ये कहते हैं आओ बाज़ार जाओ और देखो तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। तो ये हमको देखना है। अब कद्दू और टमाटर का पंगा हो गया। किसका पंगा हुआ है, कद्दू और टमाटर का। अब ये कहते हैं यह खेल का एक मैदान है जहाँ टमाटर रोज़ खेलने आते हैं। तो एक खेल का मैदान है जहाँ कौन खेलने आता है डेली, तो कौन खेलने आता है जो डेली, टमाटर जो है रोज़ खेलने आते हैं। वे सीसा झूले पर खेलना पसंद करते हैं। अब सीसा झूला क्या होता है, तो सीसा झूला जो होता है जिसको बीच में ऐसे होता है और एक लोग इधर बैठता है दूसरा इधर बैठता है, फिर ऊपर नीचे झूलते हैं, वही हमारा सीसा झूला होता है।
तो उनको क्या क्या खेलना पसंद है? उन्हें सीसा झूले पर खेलना पसंद है। ठीक है। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक बड़ा सा कद्दू आया और झूले के एक किनारे पर बैठ गया, जैसे कि यहाँ पे चित्र में है। एक बड़ा सा कद्दू आया, वो एक और बैठ गया। ठीक है। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये, जब वह बहुत देर तक नहीं उठा, तब टमाटरों ने तय किया कि वे दूसरे सिरे पर चढ़कर कद्दू को ऊपर उठा देंगे ताकि वो गिर जाएगा। भाई वैसे तो एक टमाटर और एक कद्दू में कौन बड़ा होगा भाई? किसका वज़न ज़्यादा होगा? तो कद्दू का वज़न ज़्यादा होगा ना, क्योंकि टमाटर बहुत छोटा होता है कद्दू की अपेक्षा। तो टमाटरों ने सोचा कि हम बहुत सारे बैठ जाएंगे, एक तरफ बहुत सारे टमाटर जब बैठ जाएंगे, जब इनका वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ये हल्का पड़ जाएगा। ये जब हल्का पड़ जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा और गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सब सोचा। फिर क्या हुआ? छोटे टमाटरों ने झूले की दूसरी तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चढ़ रहे हैं ये लोग। 1 2 3 4 5 मतलब 25 टमाटर इधर बैठ गए। कितने? 25 टमाटर इधर बैठ गए। कद्दू अभी भी दूसरी तरफ बैठा हंस रहा था। मतलब 25 टमाटर बैठ गए, फिर भी कद्दू इसलिए हंस रहा था क्योंकि 25 टमाटर बैठने के बाद भी कद्दू जो था वो भारी पड़ रहा था। अब बड़े टमाटरों ने एक मदद करने की ठानी। छोटे वाले नीचे उतर गए और बड़े टमाटरों के लिए रास्ता बनाया गया। तो कितने बैठे? 20, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। तो मतलब छोटे टमाटर हट गए, बड़े टमाटर बैठने आ गए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, बड़े टमाटर बैठ गए, छोटे टमाटर जो थे वो हट गए। अब क्या हुआ? वो मारा कद्दू हवा में उठ गया। जब बड़े टमाटर बैठ गए तो मतलब वहाँ का वज़न जो था वो ज़्यादा हो गया और कद्दू जो था वो हवा में उछल गया। वह चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है। वो बेचारा भाई रोने लगा। मतलब 20 टमाटरों का वज़न था, जो बड़े टमाटर थे वो ज़्यादा हो गया इस कद्दू की अपेक्षा, इसलिए वो ऊपर उठ गया। ठीक है। जिसका वज़न ज़्यादा होता है वो नीचे हो जाता है, जिसका वज़न कम होता है वो ऊपर हो जाता है। तो कद्दू ऊपर उठ गया। वो डर गया, कहने लगा मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। इस तरीके से टमाटरों ने मिल के कद्दू को हरा दिया। फिर अब यहाँ पे लिखा है, बोलचाल की भाषा में पंगा शब्द किसी झगड़े मुसीबत के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द को जानबूझकर इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों को बोलने में बच्चों को मज़ा आता है। तो भाई आपको पंगा जो शब्द है वो आपको सुनकर अच्छा लगा होगा, इसीलिए इन्होंने ये वर्ड रखा है। ये कोई आपके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी बुक में लिखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यह है, चींटी कह रही है अंदाज़ा लगाओ। क्या अंदाज़ा लगाना है? तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे टमाटर मिलकर कद्दू को ऊपर उठा पाएंगे? ठीक है। 10 तो नहीं, क्योंकि 25 टमाटर तो बैठ ही चुके थे। ठीक है। 10 से भी नहीं होता, 20 से नहीं होता, क्योंकि 25 टमाटर जब बैठे थे छोटे वाले, ठीक है, तो कद्दू फिर भी भारी पड़ रहा था। मतलब 25 से ज़्यादा, तो 25 से ज़्यादा इन्होंने 40 लिखा है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कितने बड़े आम मिलकर कद्दू की बराबरी कर सकते हैं? तो 20 टमाटर बैठे थे बड़े वाले, तो वो ज़्यादा पड़ रहे थे कद्दू की अपेक्षा। ठीक है। तो हमें अंदाज़ा लगाना है, तो मतलब 20 से कम बैठेंगे तो कद्दू जो है बराबर पड़ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? अंदाज़ा लगाओ। क्या अंदाज़ा लगाना है? कितने कद्दू मिलकर सीसा झूले पर तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं? तो भाई कद्दू का एक कद्दू का वज़न मान लो 3 किलो है। ठीक है। और मान लो आप हैं 15 किलो के। ठीक है। एक कद्दू का वज़न है 3 किलो और आप हैं 15 किलो के, तो 3 को 15 से भाग दे देंगे तो 15 कट गया ना, पूरा 15 में से 15 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचा। तो मतलब 5 कद्दू जब रखे जाएंगे तब आपके बराबर हो जाएंगे। अगर आप 15 किलो के हैं तो 15 से ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से कद्दू की संख्या बढ़ेगी। तो कुछ नहीं करना होगा, आपको भाग कर देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वज़न तुम्हारे अंदाजे से लगभग बराबर है।
तो आपको अपनी क्लास में ऐसे बच्चे देखने होंगे जो आपकी तरह लग रहे होंगे, मतलब उनका जो हेल्थ है, उनकी जो मोटाई, लंबाई, चौड़ाई जो भी है आपके अगर बराबर है तो उनका वज़न भी लगभग आपके बराबर ही होगा। और तो आपसे ज़्यादा मतलब तुमसे ज़्यादा तो ज़्यादा उनका होगा जिनकी थोड़ी लंबाई ज़्यादा होगी। जो आपसे तंदुरुस्त होंगे तो उनका वज़न आपसे ज़्यादा ही होगा। और जो तुमसे कम है तो तुमसे कम वाले कौन होंगे? तुमसे कम वाले वो लोग होंगे जो आपसे छोटे होंगे, कमज़ोर होंगे, ठीक है, तो उनका वज़न आपसे निश्चित ही कम होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा है अपने हाथ को सीधा रखते हुए क्या करना है? एक हाथ से तुम कितनी किताब उठा सकते हो, मतलब आपको एक हाथ से ही किताबें उठानी है, ठीक है, तो आप कितनी किताब उठा सकते हो? तो ये भी आपको करना है, तो बताना है भाई आप कितनी किताब उठा सकते हो। अब है ये हमारा है उसके वजन से दुगना, ठीक है। कुंजुम्मा के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं क्योंकि कुजुम्मा का जन्म इसी दिन हुआ था। मतलब कुजुम्मा के जो माता पिता हैं, तो कुजुम्मा जो है कि माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं क्योंकि कुजुम्मा का जन्म इसी दिन हुआ था। तो कुजुम्मा जो है उसके माता पिता हैं, उसका जन्म जो है एक अलग तरीके से मनाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसका जन्म जो था वो स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हुआ था। वे कुजुम्मा के वजन से दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं आप कह लो। तो क्या करते हैं, जितना वजन कुजुम्मा का है उससे दुगनी, मतलब मान लो वो है 10 किलो का, तो उसके पिता क्या करते हैं, इससे दुगनी, ठीक है, मतलब 20 किलो मिठाई खरीदते हैं और क्या करते हैं, गरीबों को बांट देते हैं। मान लो अगर वो 20 साल का हुआ तो उनके पिता कितनी मिठाई खरीदेंगे? 20 से दुगनी मतलब 40 किलो मिठाई खरीदेंगे, वो गरीबों में बांट देंगे। फिर क्या होगा, जब कुजुम्मा का जन्म हुआ वह 3 किलो की थी। मतलब जब कुजुम्मा जो है उसका जन्म हुआ था तब कितने किलो की थी? 3 किलो की थी। और आज स्वतंत्रता दिवस है और कुजुम्मा जो है 5 साल की हो गई है, अब वह 28 किलो की हो गई है, ठीक है। तो 5 साल की है हो गई है, तो अब वह कितने किलो की हो गई है? 28 किलो की। तो वो जब आपको बता देते हैं जन्म के, चलो आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं। फिर वो कहते हैं अब अंदाज़ा लगाकर बताओ कि किस साल में कुजुम्मा का वज़न कितना था और मिठाइयाँ कितनी बाँटी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको ये नीचे, तो हमको वो सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं। कुजुम्मा की उम्र दी गई है इधर, ठीक है। ये कुजुम्मा का वज़न दिया है और यहाँ पे मिठाई की मात्रा बतानी है। जन्म के समय कुजुम्मा कितने की? 3 की थी और 3 की दुगनी जो थी वो मिठाई बांट रहे थे, मतलब 3 और 3 जोड़ दिया, 2 बार हो गया ना, तो इसे ही कह दिया इन्होंने दुगना। तो कितना हो गया? 3 3 जोड़ दिया तो ये हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे ही 1 वर्ष की उम्र में कितने किलो की हो गई? वो 9 किलो की हो गई थी, ठीक है। तो 9 का दुगना मतलब 9 + 9, तो ये कितने किलो का हो गया? कितने किलो उन्होंने मिठाई बांटी? 18 किलो मिठाई बांटी। ऐसे ही 2 वर्ष की उम्र में उन्होंने 26 किलो बांटी। 26 कैसे बना? 26 का आधा मतलब 26 किसका दुगना है? 13 का दुगना है, तो मतलब वो 13 किलो की थी 2 वर्ष की उम्र में। ऐसे ही जब 3 साल की हुई तो वो 17 किलो की हो गई। तो उन्होंने मिठाई कितनी बांटी? 17 + 17, ठीक है। ये हम 2 से गुणा भी कर सकते हैं और 17 और 17 2 बार जोड़ भी सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 17 और 17 हमारा कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और ऐसे ही 4 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 4 वर्ष की उम्र में मान लो 22 किलो की हो गई, ठीक है। मान लो 22 किलो की हो गई, तो 22 किलो की हो गई तो मिठाई कितनी बांटी जाएगी? 22 + 22 मतलब कि 44 किलो जो है वो मिठाई बांटी जाएगी। ऐसे ही 5 वर्ष की उम्र में वो 28 किलो की हो गई है, तो मिठाई कितनी बांटी जाएगी? 28 + 28, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 56 किलो मतलब 56 किलो जो है मिठाई बांटी जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं
तुम अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि 2 साल या 4 साल के बच्चे का वज़न कितना होता है। अपने वज़न का अंदाज़ा लगाओ। तो भाई ये सब क्या करना है, आपको अपने घर में पूछना है कि जब आप 2 साल के थे तो आपका वज़न कितना है और कितना था, और जब 4 साल के हुए तो कितना था। ठीक है, नॉर्मली जो 2 साल के बच्चे का वज़न 12-13 साल होना चाहिए। ठीक है, बात का अगर ऐसे ही पूछा जाए, और 4 साल के बच्चे का वज़न जो है वो होना चाहिए 15 किलो से 17 किलो तक होना चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, सुगोतो ने खिचड़ी पकाई। किसने खिचड़ी पकाई? सुगोतो ने। तो सुगोतो एक नाम है। सुगोतो ने रेडियो पर एक नए तरह के पकवान के बारे में सुना। उसने उसे बनाने की कोशिश की, मतलब उसने रेडियो पे एक कोई खाना रेसिपी सुनी और उसको वो बनाना चाह रहा था, तो उसने कोशिश की बनाने की। जब उसने इस चीज़ के बनाने का तरीका लिखना चाहा था वो चक्कर में पड़ गया। तो मतलब उस रेसिपी को जब लिखना चाह रहा था वो चक्कर में पड़ गया। क्यों चक्कर में पड़ गया, आइए देखते हैं। उसने जो कुछ लिखा वह कुछ ऐसा था। क्या लिखा था, क्या ऐसा था? उसने जो कुछ लिखा वह कुछ ऐसा था। क्या था? नंबर 1, कुकर में 2 चम्मच पानी डालें। तो क्या करना है, कुकर में 2 चम्मच पानी डालें। तो पानी डालें, फिर अब फ़िलहाल अभी पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या गड़बड़ी है। ठीक है, पानी खौलने पर उसमें डालो चुटकी भर दाल, आधा किलो लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी नमक। अब 1 चम्मच चावल डालो और 2 टमाटर, 8 गिलास सरसों के दाने डालो। फिर अंत में 1 किलो प्याज डालो। सभी को मिलाओ और 15 मिनट तक उबालो। लेकिन सुगोतो को लगा कि चीज़ों की मात्रा को लेकर भारी गलती हुई है। ठीक है, उसकी मदद करो ताकि खिचड़ी बनाने के लिए वह चीज़ों को सही मात्रा में लिख सके। मतलब उसने गड़बड़ तो किया है, क्योंकि चुटकी भर दाल तो नहीं पड़ेगी, ना आधा किलो लाल मिर्च पड़ेगी। ठीक है, यानी जो मात्रा दी गई है वो गलत दी गई है। तो आइए देखते हैं मात्रा क्या सही होगी। तो इन्होंने क्या है, हाँ 1 किलो जो है वो क्या इन्होंने बताया है, 1 किलो जो है वो चावल बताया है, आधा किलो क्या बताई है, दाल बताई है। तो मटर कितनी पड़ेगी, जो मटर है हमारी वो पड़ेगी कितनी, मटर जो है वो 1 कटोरी जो है, फिलहाल अभी 1 कटोरी मटर अगर कर दें हम तो हाँ 1 कटोरी जो है वो हमारी 1 कटोरी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी मटर हो जाएगी। और 8 गिलास जो है वो पानी हो जाएगा। ठीक है, सरसों नहीं होगा, 8 गिलास जो है वो पानी हो जाएगा और चुटकी भर नमक होगा। ठीक है, और क्या है, प्याज जो है, क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं, फिर आपको सही से बताते हैं। मटर है, पानी है, प्याज है, नमक है, सरसों के दाने हैं, लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए सही से क्या होगा, 2 चम्मच की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 चम्मच पानी की जगह पे हो जाएगा मिर्च। ठीक है, सरसों, 2 चम्मच हमारी सरसों हो जाएगी, चुटकी भर नमक हो जाएगा, आधा किलो दाल हो जाएगी, लाल मिर्च की जगह दाल हो जाएगी, 1 कटोरी नमक की जगह पर मटर हो जाएगा, 1 चम्मच चावल की जगह पे हो जाएगा लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, 2 मटर और 8 गिलास, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 गिलास सरसों की जगह पे हो जाएगा पानी। ठीक है, 8 गिलास पानी और 1 किलो प्याज की जगह पे हो जाएगा चावल, 1 किलो चावल। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमारी छोटी है, क्या छोटा है, वो हमारी छोटी है लाल मिर्च पाउडर, नमक, प्याज, पानी, मटर, चावल, सब कुछ हो गया है। फिर से बता देते हैं, 2 चम्मच क्या, सरसों के दाने, चुटकी भर नमक, आधा किलो दाल, 1 कटोरी वो मटर के दाने, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 8 गिलास पानी और 1 किलो चावल। ठीक है,
ये हो गया हमारा, और सॉरी 2 की जगह पर मटर की जगह पर हो जाएगा प्याज रह गया था हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम जो सामग्री है मिला के हमको दाल बना देनी है, वो खिचड़ी बना देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है चलो कुछ करते हैं। ठीक है, क्या करना है देख लेते हैं। ये कहते हैं चलो कुछ करते हैं, क्या करना? उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर में खरीदी जाती हैं। पता करो कि हर एक चीज़ की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती है। ये चीज़ें चावल, तेल, मिर्च पाउडर, चीनी, दूध, प्याज, अदरक आदि हो सकते हैं। जैसे कि चीज़ों के नाम, चावल, मान लो आपके घर में चावल कितना आता है, तो चावल लिख लो 5 किलो आपके घर में आता है। आटा भी आता होगा 5 kg। ठीक है, और चाय आती होगी आपके यहाँ आधा kg। ठीक है, इस तरीके से आप अपने घर से पता कर सकते हैं कि 1 महीने के सामान में क्या क्या आता है या 1 सप्ताह के सामान में क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है तो आपका आपका जो चैप्टर है ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसी वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी में कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो खा वाला क्या है, इसके वज़न का अंदाज़ा लगाओ और मिलान करो। जैसे 10 किलो दिया है, 400 किलो दिया है, 1 किलो से कम दिया है, 1000 किलो से ज़्यादा, 80 किलो, 2 किलो। तो इतनी सारी चीज़ें और ये हमको जानवर वगैरह भी दिए हैं, तो हमें अंदाज़ा लगाना है। तो गाय, सबसे पहले हम देखते हैं आम को। आम कितने किलो का हो सकता है? 1 किलो से कम का। तो आम को ये हो गया। फिर हम लेते हैं ये कुत्ता कितने किलो का हो सकता है? ये 10 किलो के आसपास का। ठीक है, अब हम लेते हैं ये थैली हमारी 2 किलो की हो सकती है। ठीक है, और अब हमारा क्या है, गाय। ठीक है, तो गाय हमारी कितने किलो की होगी? 80 किलो, 400 किलो, सॉरी 80 किलो नहीं, 400 किलो। ठीक है, ये बोरी अगर बड़ी है, अनाज वाली बोरी है, तो ये हमारी बोरी जो है कहाँ पे जा सकती है? अगर ये बोरी हमारी बड़ी है तो ये 80 किलो की हो सकती है। ठीक है, बड़ी बोरी है। अगर मैं इसको एक थैला टाइप में समझ रही थी तो ये 2 किलो का भी हो सकता है, 10 किलो की भी हो सकता है। अगर ये हमारा अनाज वाली बोरी है तो ये 80 किलो की होगी। तो कुत्ता का ये 2 किलो का मैंने क्या बताया था? 2 किलो का मैंने क्या बताया था? तो आम हमारा क्या हो जाएगा? 1 किलो से कम। बोरी हमारी हो जाएगी 80 किलो। 2 किलो का हमारा हो जाएगा ये ब्रीफ केस, और 10 किलो का हमारा हो जाएगा ये डॉगी, और क्या हुआ? 400 किलो की हमारी हो जाएगी गाय, और 1000 किलो से ज़्यादा हो जाएगा हमारा हाथी। तो फिर से सुन लीजिए, आम जो है हमारा वो हो जाएगा 1 किलो से कम। बोरी हो जाएगी 80 किलो की। 2 किलो का हमारा ब्रीफ केस, 10 किलो का हमारा कुत्ता, और 400 किलो की हमारी गाय, और 1000 किलो से ज़्यादा का क्या हो जाएगा? हमारा हाथी। इस तरीके से ये हो गया। अब ये कहते हैं अंदाज़ा लगाओ कि नीचे लिखी गई चीज़ों में किसका वज़न 1 किलो से ज़्यादा है और किसका 1 किलो से कम है। तो हमें अंदाज़ा लगाना है। जैसे कि ये कह रहे हैं स्कूल का बस्ता, तो स्कूल का बस्ता 1 किलो से तो ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा को इस निशान से दर्शाते हैं, कम को इस निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्कूल का वज़न मतलब बस्ते का वज़न 1 किलो से ज़्यादा होगा। ज्योमेट्री बॉक्स का वज़न 1 किलो से कम होगा, और एक ईंट का वज़न 1 किलो से ज़्यादा होगा। एक कद्दू का वज़न 1 किलो से ज़्यादा होगा। चप्पलों का वज़न 1 किलो से कम होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बता दिया। अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं अपनी कक्षा में एक तराजू और 1 किलो का एक बाँट लेकर आओ।
तोल कर पता लगाओ कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। तो ये आपको बाँट वगैरह लाना है, उससे अंदाज़ा देखना है कि हमारा कितना अंदाज़ा सही है। अब यहाँ पे है घा वाला, तराजू का इस्तेमाल करके बताओ कि इसमें से कौन ज़्यादा भारी है। तो तराजू का इस्तेमाल करके हमको बताना है, तो इसके लिए आपको तराजू लाना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं एक बोतल या क्रिकेट की गेंद। तो बोतल अगर भरी है तो बोतल ही भारी होगी, अगर बोतल खाली है तो बोतल जो है हल्की हो जाएगी और बॉल जो है वो भारी हो जाएगी। अब कहते हैं तुम्हारा जूता या पेंसिल बॉक्स। तो जूता जो होगा वो ज़्यादा भारी होगा पेंसिल बॉक्स की अपेक्षा। अब कहते हैं तुम्हारी हिंदी की किताब या गणित की किताब। तो भाई गणित की किताब मेरे ख्याल से आपकी मोटी है, तो गणित की किताब ज़्यादा भारी होगी। तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा आप कितनी बुक्स ले जाते हैं और आपके दोस्त कितनी बुक्स ले जाते हैं, तो इसी हिसाब से आप देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये चा वाला, इसमें कहते हैं 1 किलो मिट्टी या रेत को तोड़ो, इसे 2 थैलियों में बराबर बराबर बाँटो, तराजू से तोल कर देखो कि क्या दोनों बराबर हैं। क्या कह रहे हैं, 1 किलो मिट्टी या रेत है उसको तोलना है, 2 थैलियों में बराबर बराबर बाँटना है। तोलना है कि देखना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे लड़की कर रही है। तो ये कहते हैं ये थैलियाँ बन गई तुम्हारे आधे आधे किलो के बाट। इसका इस्तेमाल करके तुम अपने आसपास की चीज़ों को तौल सकते हो। मतलब इन्होंने 1 किलो को इन्होंने बराबर बराबर कर दिया है। 1 किलो का आधा मतलब आधा किलो, ये आधा किलो, ये आधा किलो, आधा किलो मिलके क्या हो गए, 1 किलो हो गए ना। ठीक है, तो इन्होंने कहा अब इन आधा किलो के हिसाब से तुम कोई भी वज़न कर सकते हो। अब ये कह रहे हैं उन चीज़ों को नापो जिनका वज़न जो है आधा किलो से कम है, और उन चीज़ों को नापो जिनका वज़न जो है आधा किलो से ज़्यादा है। अब आपको ऐसी चीज़ें चुननी होंगी जिनका वज़न आधा किलो से ज़्यादा होगा और जिनका वज़न आधा किलो से कम होगा। तो ये सब चीज़ें आपको नापनी हैं। ये एक क्रियाकलाप है, वो आपको करना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। और यहाँ पे लिखा है अलग अलग गतिविधियों से बच्चों को उनकी चीज़ों के वज़न का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलेगी, जिन्हें कि वे अपने घर या किराने की दुकान पर देखते हैं। जानवरों के वज़न का अनुमान लगाना एक मज़ेदार गतिविधि हो सकती है, जिससे कि उन्हें ज़्यादा भारी चीज़ों का एहसास होगा। शिक्षक कक्षा में एक तराजू ज़रूर लेकर आएँ और सभी बच्चों को स्वयं तोलने का अवसर दें। मतलब ये बात जो है शिक्षक के लिए है, आपके लिए कोई बात नहीं है। अब आपका ये पेज है, इस पे क्या है, ये पेज नंबर है आपका 121। इसमें है बाँट और तराजू को देखो। किसको देखना है, बाँट और तराजू को देखना है। ये क्या कह रहे हैं, नज़दीक की कबाड़ी की दुकान। ये क्या कहते हैं, नज़दीक की कबाड़ी की दुकान, सब्जी की दुकान और किराए की दुकान पर जाओ। मतलब कि आपके नज़दीक की दुकान है, कबाड़ी की दुकान है, सब्जी की दुकान है, अगर आपके नज़दीक है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से ध्यान से देखना है कि वे किस प्रकार बाट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है, कौन सबसे छोटे बाट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और फिर ये भी देखना है कि तुमने कितने प्रकार के तराजू देखे। ठीक है, जैसे कि सिलेंडर नापने वाला एक तरीके का तराजू ही है। ठीक है, ये बाँट रखने वाला एक तरीके का तराजू है, और ये वाला जो है डिजिटल वाला तराजू है, और ये तौलने वाला तराजू है। ठीक है, बराबर बराबर ये भी बाँट रख के ही या कोई, ठीक है, बाँट रख के ही तोलने वाला ये भी तराजू है एक तरीके का। ठीक है, फिर तुम्हें किस दुकान में दिखाए गए बाट मिलेंगे, दोस्तों से बातचीत करो। तो इस तरीके के तुम्हें बाट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये है 10 किलो का बाट, ये है 2 किलो का बाट, ये है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, आधा किलो। ठीक है, आधा किलो के बाट। तो इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हुआ। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, मैंने सोचा ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा, इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे, पर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि भाई अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो भाई मेरी गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे बस कह रही हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है
तो झट से कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है फिर उसके बाद की गुरु दक्षिणा ये होगी कि आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों को, उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे चैनल पे इस टाइम बम्पर ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 14 सितंबर तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आप किसी अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। आपके जानने पहचानने वाले जो कक्षा 12 तक पढ़ रहे हों, तभी की क्लासेस दी जा रही हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए जाएंगे। अगर आप फ्री में ये गिफ्ट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दूसरी बात ये है कि आप हमारे जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके जो क्लास है उसकी जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास के, सबकी चैप्टर वाइज जो वीडियो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से अपनी आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे, जिनका नाम है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि पहला हमारा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिनमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो अपने हाथों से, बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरीज़ हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, विजिट करिए। और दूसरा चैनल हमारा जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए चैनल है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप ये चैनल दिखा सकते हैं। और तीसरा हमारा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें कि सुंदर सुंदर बहुत ही डेकोरेशन वाली चीज़ें, फ्लावर्स वगैरह सिखाए गए हैं, वो भी घर की बेकार चीज़ों से। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये है हमारा चैनल का होम पेज जोजस क्राफ्ट का। और बस भाई आपसे फिर यही कहना है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो आपको जब भी वीडियो अपलोड होंगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।